क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी कुछ आदतें, कुछ डर और कुछ रिएक्शन आखिर आए कहाँ से? और अगर मैं कहूँ कि इनमें से बहुत सी चीज़ें आपने कॉन्शियसली चूज नहीं की, मतलब ये आपका डिसीजन नहीं है, जो आपकी आदतें हैं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या उन्हें बदला जा सकता है? आज की वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। नमस्ते, मैं हूं मोहित शर्मा। और जब भी लोग हिप्नोसिस या हिप्नोथेरेपी का नाम सुनते हैं तो उनके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? कोई पेंडुलम घुमा रहा है, कोई किसी को कंट्रोल कर रहा है, या स्टेज पर लोग अजीब हरकतें कर रहे हैं। लेकिन सच ये है, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी का इन सब चीज़ों से बहुत कम लेना देना है। आज हम इसे बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, ना कोई मुश्किल साइंस, ना कोई कंफ्यूजिंग टर्म्स, बस सिंपल एग्जाम्पल जो हर कोई समझ सके। और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक छोटा सा इमेजिनेशन एक्सपेरिमेंट भी करवाऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले इस इमेज को ध्यान से देखिए। ये सिर्फ एक आइसबर्ग नहीं है, ये हमारे माइंड को समझने का एक बहुत सिंपल तरीका है। जो छोटा सा हिस्सा पानी के ऊपर दिख रहा है वह है हमारा कॉन्शियस माइंड, यानी जिससे हम सोचते हैं, डिसीजन लेते हैं और रोज के काम करते हैं। यानी आप ये वीडियो देख रहे हैं वो कॉन्शियस माइंड से ही देख रहे हैं, लेकिन असली कहानी उसके नीचे छुपी हुई है। पानी के अंदर जो बड़ा हिस्सा है वो है सबकॉन्शियस माइंड, यानी हमारी आदतें यहीं रहती हैं, यहीं इमोशन स्टोर होते हैं, यहीं पुरानी यादें होती हैं और कई बार हमारे रिएक्शंस भी यहीं से आते हैं। एक एग्जांपल से समझिए, कभी ऐसा हुआ है कि आपने डिसाइड किया कल से एक्सरसाइज पक्की, या कल से गुस्सा नहीं करूँगा, लेकिन 2 दिन बाद सब कुछ पहले जैसा हो गया। ऐसा इसलिए नहीं कि आप वीक हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि पुरानी प्रोग्रामिंग नए डिसीजन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इसी वजह से अगर हमें परमानेंट चेंज लेना है तो सिर्फ कॉन्शियस माइंड को नहीं, सबकॉन्शियस माइंड को भी समझाना पड़ता है। और यहीं से शुरू होती है हिप्नोथेरेपी। लेकिन सबसे पहले एक बहुत बड़ा मिथ क्लियर करते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं हिप्नोथेरेपी का मतलब है बेहोश हो जाना या किसी और के कंट्रोल में चले जाना। लेकिन इस इमेज को देखिए, क्या ये इंसान बेहोश लग रहा है? नहीं, ये सिर्फ रिलैक्स है। और हिप्नोथेरेपी में भी कुछ ऐसा ही होता है। आप सो नहीं रहे होते, आपको थेरेपिस्ट की हर बात सुनाई देती है। अगर थेरेपिस्ट आपसे कुछ पूछे तो आप जवाब भी दे सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कंट्रोल शुरू से लेकर आखिर तक आपके पास ही रहता है। थेरेपिस्ट कोई मैजिशियन नहीं होता, वो सिर्फ एक गाइड होता है। जैसे एक ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर गाड़ी चलाना सिखाता है, लेकिन स्टीयरिंग हमेशा ड्राइवर के हाथ में होती है, वैसे ही हिप्नोथेरेपी में भी स्टीयरिंग क्लाइंट के हाथ में होती है। लेकिन अब एक और इंटरेस्टिंग सवाल, क्या हिप्नोसिस कोई स्पेशल स्टेट है, या हम इसे कभी कभी एक्सपीरियंस करते हैं? इस इमेज को देखकर आप सोच रहे हैं ये तो साइंस का ग्राफ लग रहा है, तो टेंशन मत लीजिए, मैं इसे बहुत सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। सोचिए, आप एक भीड़ भाड़ वाले मार्केट में खड़े हैं, हर तरफ शोर है, हॉर्न बज रहा है, लोगों की आवाज आ रही है, म्यूजिक बज रहा है, सब कुछ एक साथ चल रहा है। ऐसे में अगर कोई धीरे से आपको कुछ बोले तो क्या आपको क्लियरली सुनाई देगा? शायद नहीं। अब दूसरी सिचुएशन इमेजिन करते हैं। सुबह का वक्त है, आप किसी शांत पार्क में बैठे हैं, हल्की हवा चल रही है, आसपास बिल्कुल शांति है। अब अगर कोई धीरे से आपसे बात करे तो हर बात आसानी से सुनाई देगी। हमारा माइंड भी कुछ ऐसे ही काम करता है। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो दिमाग में बहुत शोर होता है, लेकिन जब हम रिलैक्स होते हैं तो ये शोर धीरे धीरे कम होने लगता है। और इसी वजह से हम अपने थॉट और इमोशंस को और क्लियर ऑब्जर्व कर पाते हैं। हिप्नोथेरेपी इसी फोकस्ड और रिलैक्स स्टेट का इस्तेमाल करती है। ध्यान रहे, रिलैक्स होने का मतलब बेहोश होना नहीं होता। आप पूरी तरह अवेयर रहते हैं।
बस माइंड का अननेसेसरी नॉइस कम हो जाता है। लेकिन अभी एक और इंटरेस्टिंग चीज बाकी है। हमारे दिमाग के पास एक सिक्योरिटी सिस्टम भी होता है जो हर नए थॉट को तुरंत एक्सेप्ट नहीं करता। और अगर आप ये समझ गए तो आप समझ जाओगे कि सिर्फ पॉजिटिव सोच लेने से हर इंसान की लाइफ नहीं बदलती। अब तक हमने समझा कि जब माइंड रिलैक्स होता है तो हम अपने थॉट और इमोशन को और क्लियरली देख पाते हैं। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, अगर पॉजिटिव सोच इतनी अच्छी होती है तो सिर्फ पॉजिटिव सोच लेने से हर इंसान की लाइफ क्यों नहीं बदल जाती? इसका जवाब छुपा है हमारे माइंड के एक बहुत इंटरेस्टिंग सिस्टम में। इस इमेज को ध्यान से देखिए। सोचिए, आप किसी ऑफिस में इंटरव्यू देने गए हैं। क्या आप सीधे सीईओ के कैबिन में चले जाओगे? नहीं। सबसे पहले रिसेप्शन, फिर वेरिफिकेशन, उसके बाद ही एंट्री मिलती है। हमारा माइंड भी कुछ ऐसे ही काम करता है। हर नई बात को वो तुरंत एक्सेप्ट नहीं करता। वो पहले चेक करता है क्या ये बात पूरी तरह पुरानी सोच से मिलती है। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक बच्चा स्कूल में आंसर देता है, टीचर उसे डांट देता है, क्लास के कुछ बच्चे हंस देते हैं। उस दिन उसके माइंड में एक छोटा सा बिलीफ बन सकता है, सबके सामने बोलना सेफ नहीं। समय बीतता गया, बच्चा बड़ा हो गया, लेकिन जब भी उसे स्टेज पर बोलना होता उसका कॉन्फिडेंस हिलने लगता है। अब अगर कोई उससे बोले, अरे बस कॉन्फिडेंट बन जाओ, क्या इतना कहने से प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी? नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ कॉन्फिडेंस की नहीं, उस पुराने बिलीफ की है जो अंदर कहीं स्टोर हो चुका है। हिप्नोथेरेपी का काम उस बिलीफ को समझना, उसकी जड़ तक पहुंचना और उसके साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में काम करना होता है। इसीलिए कई बार जब हम अपने बिहेवियर की वजह समझ आती है तो चेंज लाना भी आसान लगने लगता है। अगर सबकॉन्शियस माइंड के साथ काम होता है तो क्या थेरेपिस्ट हमारे माइंड को कंट्रोल कर सकता है? सोचिए, आप एक कार चला रहे हैं, मैं आपके पास वाली सीट पर बैठा हूँ। मैं आपसे कहता हूँ आगे से लेफ्ट ले लीजिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि राइट जाना सही डिसीजन है तो आप मेरी बात नहीं मानोगे, क्योंकि स्टीयरिंग आपके हाथ में है, डिसीजन आपका है। बिल्कुल इसी तरह हिप्नोथेरेपी में थेरेपिस्ट रास्ता दिखा सकता है, लेकिन चलना हमेशा क्लाइंट को ही होता है। अगर थेरेपिस्ट कोई ऐसा सजेशन दे जो आपके वैल्यूज, आपकी सोच या आपकी मर्जी के खिलाफ हो तो आपका माइंड उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसीलिए क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी में माइंड कंट्रोल जैसी कोई बात नहीं होती। यह एक पार्टनरशिप होती है जहां थेरेपिस्ट गाइड करता है और क्लाइंट अपने अंदर के बदलाव की जर्नी पर खुद चलता है। अब तक हमने समझा कि हिप्नोथेरेपी में कंट्रोल हमेशा क्लाइंट के पास रहता है, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर लोग इससे डरते क्यों हैं? सबसे बड़ा रीजन है मूवीज, टीवी शोज और अधूरी जानकारी। मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ, कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी गाने में इतना खो गए या किसी सोच में इतना बिजी हो गए कि कुछ देर के लिए आसपास की दुनिया पर ध्यान ही नहीं गया, फिर कुछ सेकंड बाद आप नॉर्मल हो गए, है ना? हिप्नोसिस भी कुछ ऐसे ही फोकस्ड और रिलैक्स्ड स्टेट है। बस फर्क इतना है यहाँ थेरेपिस्ट सबको गाइड करता है। बहुत लोग पूछते हैं कहीं हिप्नोसिस में फंस तो नहीं जाएंगे? सिंपल सा जवाब है नहीं। हिप्नोसिस कोई जेल नहीं है जहाँ से बाहर ना निकला जा सके। अगर किसी वजह से सेशन बीच में रुक भी जाए तो इंसान या तो नॉर्मल अवेयरनेस में आ जाता है या कुछ देर रिलैक्स करके आंखें खोल देता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर सेशन के दौरान किसी भी पल आपको लगे बस अब मुझे रुकना है तो आप तुरंत सेशन रोक सकते हैं, क्योंकि कंट्रोल शुरू से लेकर आखिरी तक आपके पास ही रहता है। अब एक और कंफ्यूजन दूर करते हैं। बहुत लोग मेडिटेशन और हिप्नोथेरेपी को एक ही चीज समझने लगते हैं। क्या वाकई दोनों सेम है? नहीं, दोनों का पर्पस अलग है।
मान लीजिए आपका मोबाइल फोन थोड़ा स्लो चल रहा है। आप बैकग्राउंड में चल रहे अननेसेसरी ऐप बंद कर देते हैं। फोन हल्का और स्मूथ फील होने लगता है। मेडिटेशन कुछ ऐसे ही एक्सपीरियंस दे सकता है। माइंड को शांत करना, प्रेजेंट मोमेंट में लाना और अंदर की भाग दौड़ को धीरे करना। अब मान लीजिए फोन की कोई इम्पोर्टेंट सेटिंग गलत हो गई है। अब सिर्फ ऐप बंद करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, उस सेटिंग को जानना पड़ेगा। हिप्नोथेरेपी भी इसी तरह स्पेसिफिक गोल के साथ काम करती है, जैसे पब्लिक स्पीकिंग का फियर, एग्जाम एंजाइटी, किसी बुरी आदत को बदलना या अपने सबकॉन्शियस पैटर्न को समझना। यानी मेडिटेशन और हिप्नोथेरेपी दोनों वैल्यूएबल हैं, लेकिन दोनों का रोल अलग है। एक ओवरऑल कामनेस के लिए है और दूसरी स्पेसिफिक इनर चेंज के लिए। जाने से पहले मैंने शुरू में कहा था मैं मिनी एक्सपेरिमेंट आपके साथ करूंगा। तो आप किसी शांत जगह पर जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे अगले 5 से 10 मिनट के लिए चले जाइए और एक चेयर पर आराम से बैठ जाइए रिलैक्स होकर। अब अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब लंबी गहरी सांसें लीजिए। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों के ऊपर, लंबी गहरी सांसें और अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों के ऊपर। आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स होती जा रही है। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। हर सांस के साथ आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स होती जा रही है। रिलैक्स, 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 रिलैक्स। अब मैं 1 से 5 तक गिनती करूंगा और आपको अपनी सांस अंदर खींचनी है, फिर होल्ड करनी है, फिर छोड़नी है। अंदर खींचिए 1, 2, 3, 4, 5। होल्ड कीजिए 1, 2, 3। एक्सेल कीजिए 1, 2, 3, 4, 5। यही पैटर्न 3-4 बार रिपीट कीजिए। इनहेल, होल्ड, एक्सेल। इनहेल, होल्ड, एक्सेल। जैसे जैसे आप सांसें ले रहे हैं वैसे वैसे आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स होती जा रही है। पूरी बॉडी रिलैक्स। आपका दिमाग बिल्कुल शांत होता जा रहा है। अब आप अपने दोनों हाथों को सामने करिए, सीधा बिल्कुल, और इमेजिन कीजिए आपके राइट हाथ में मैंने एक बहुत मोटी डिक्शनरी रख दी है। इस मोटी डिक्शनरी में बहुत वेट है, कम से कम 3-4 किलो का वेट है। और आपके लेफ्ट हाथ में मैंने एक हल्का बलून बांध दिया है। ये बलून हीलियम गैस से भरा हुआ है, जो कि आपके हाथ को ऊपर की तरफ खींचेगा। और आपका राइट हाथ जिस पे डिक्शनरी रखी हुई है वो आपको नीचे की तरफ खींचेगा। अब मैं वजन बढ़ा रहा हूं। आपका राइट हाथ नीचे जा रहा है, और नीचे, और नीचे, और नीचे, और नीचे। आपको उस पे बहुत भारी महसूस हो रहा है। मैं उस पे वेट बढ़ाता जा रहा हूँ। वो और नीचे जा रहा है, और नीचे, 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 और नीचे। और आपका लेफ्ट हाथ ऊपर जा रहा है। बलून आपके हाथ को ऊपर खींच रहा है, और ऊपर, 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 और ऊपर। आपका राइट हाथ नीचे जा रहा है, नीचे, 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 और नीचे, और नीचे, और नीचे, और नीचे, और नीचे। लेफ्ट हाथ और ऊपर, और ऊपर, और ऊपर, और ऊपर, और ऊपर।
आपको बहुत हल्का लग रहा है और वो और ऊपर जा रहा है। वो हाथ आपको बहुत हल्का फील हो रहा है, बहुत हल्का। वो ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। और आपका राइट हाथ वो भारी फील हो रहा है, बहुत भारी। उस पर मैंने बहुत 10 किलो वेट रख दिया है। वो और नीचे जा रहा है, और नीचे, और नीचे, और नीचे, और नीचे। अब जैसे ही मैं 3, 2, 1 काउंट करूंगा, आप धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। 3, 2, 1। और आप अब देख पा रहे हैं आपका राइट हाथ नीचे है और आपका लेफ्ट हाथ ऊपर है। ये कोई मैजिक नहीं है, ये सिर्फ इमेजिनेशन और बॉडी के कनेक्शन का एक सिंपल एग्जांपल है। और इसी प्रिंसिपल का इस्तेमाल ट्रेन्ड हिप्नोथेरेपिस्ट थेरेप्यूटिक प्रोसेस में करते हैं। मैं जाने से पहले सिर्फ एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। अगर आप अपनी लाइफ में कोई बदलाव लाना चाहते हैं तो शुरुआत सिर्फ एक सवाल से कीजिए, मैं ऐसा क्यों सोचता हूँ। कई बार इसी एक सवाल की जवाब हमारी जिंदगी बदल देता है, क्योंकि जो हम अपने सबकॉन्शियस को समझाना शुरू कर देते हैं तो हम खुद को समझना भी शुरू कर देते हैं। अगर आज की वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला तो लाइक जरूर कीजिए। कमेंट में बताइए आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे। और अगर आप माइंड, साइकोलॉजी या हिप्नोथेरेपी को सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं हूं मोहित शर्मा, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक याद रखिए, माइंड को समझना ही लाइफ को बदलने की पहली सीढ़ी है। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।